पिछले 8 तारीख से यहाँ सुबह 6 बजे से आते हैं, भूखे प्यासे दिन भर वैसे ही रहते हैं सर। 6-7 बजे घर में जाते हैं सर। तो हमारे इस मामले में आज डीआरएम सर ने कुछ बोला नहीं है। हम लेटर भी दे चुके हैं, कुछ भी उनके तरफ से बस आश्वासन आश्वासन आ रहा है। हम बेरोजगार महिलाएं आज 15-16 दिन से क्या कर रही है, हमारा चाय नाश्ता कैसे हो रहा है, हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर आप प्रत्युत्तर डीआरएम सर से प्लीज मांगिए कि क्या हो रहा है, लेडीजों को ले रहे नहीं ले रहे। आश्वासन नहीं चाहिए सर, ड्यूटी चाहिए हमें प्लीज। हेलो, वेलकम टू एनटीवी। अभी हम महाराष्ट्र के शहर नागपुर में खड़े हैं और नागपुर में सेंट्रल रेलवे, नागपुर का रेलवे स्टेशन है, मेन स्टेशन जो यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन 20 महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसा इनका आरोप है। ठेकेदार पर आरोप लगाया जा रहा है कि 20 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। और जो आप मेरे पीछे हमारी बहनें महिलाएं देख रहे हैं, ये सब तकरीबन शादीशुदा महिलाएं हैं और पिछले 15 साल से नागपुर सेंट्रल रेलवे में सफाई कर्मी के तौर पर काम करती है और अपने काम को बखूबी अंजाम देती है। लेकिन अचानक से एक नया ठेकेदार आ जाता है और एक शाही फरमान जारी करता है कि आप आज से अपने घर में आराम कीजिए। अब बताइए, ये महिलाएं शादीशुदा महिलाएं हैं, इनके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते होंगे, किसी के छोटे बच्चे होंगे, किसी के बड़े बच्चे होंगे। इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है, डायरेक्ट महिलाओं से ही जानते हैं। आपका नाम बताएं। प्रगति कामड़े नाम है मेरा वाला। जी। मैं 10-12 साल से काम कर रही हूँ, कभी ऐसे हुआ ही नहीं। ठेकेदार चेंज होते रहते हैं बट वर्कर वही रहते हैं। लेकिन सडनली ये जैसे आया है क्यों ट्रेडर करके, इसने हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कुछ लेटर नहीं दिया, एकदम से हमें बाहर कर दिया कि हमें लेडीजें चाहिए ही नहीं। अच्छा। जब हर क्षेत्र में लेडीजें काम करती है और हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो एकदम से हमें बिना इंटीमेशन के क्यों बाहर निकाला गया। और हम बोल रहे थे आज कर करके आज हमारा 16-17वां दिन है जो हम लोग बाहर है। हमारा पूरा रोजगार, हमारा घर इसी के भरोसे चलता है सर। हमने 12 साल से यहाँ रेलवे को इसने दिए, इवन कोविड में भी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया अपने बच्चों को छोड़ के। इवन हमारा जो हेल्थ से भी रिलेटेड चीजें थी वो स्किप करके कि चलो हमें उनको देना पड़ेगा, वो टाइम हमने दिया। और आज हम लोगों को ये लोग बाहर क्यों कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन कुछ जवाब नहीं दे रहा है। डीआरएम सर को हमने लेटर दिया, उन्होंने हमें कुछ जवाब नहीं दिया। तुम्हारा ठेकेदार जाने तुम जाने। ठेकेदार को बोलते हैं आजकल आजकल कर करके सारे लड़के अंदर है सर और लेडीजें पूरे बाहर है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो व्यूअर्स, इनका आरोप है कि जो नया ठेकेदार आया है उसने जेंट्स को तो जॉब पर रख लिया है, लेकिन जो महिलाएं हैं उन्हें जॉब से निकाल दिया है। तो क्या कहीं ना कहीं महिला विरोधी एक ठेकेदार नागपुर सेंट्रल रेलवे में आ चुका है, ये एक बड़ा मुद्दा है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम स्टेनिस है और मैं भी पिछले 15 सालों से यहाँ रेलवे स्टेशन पे काम कर रही हूँ। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली महिला अपने घर में कमाती हूँ। मेरे घर का सारा खर्चा मेरे ऊपर है, मेरे कंधों पर है और मेरे बच्चों का शिक्षण मेरे कंधों पर है। आजकल आप जानते हैं कि शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ चुकी है। हम लोग अपने घर के लिए, परिवार पालने के लिए यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को काम में नहीं लिया जा रहा है। हमारे घर की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। हम लोग पिछले 15 दिनों से यहाँ पर भूखे प्यासे, सुबह 6 बजे से आते हैं, शाम के 5 बजे आके घर जाते हैं। तो हम लोगों की कंडीशन बहुत खराब है, सारी महिलाओं की। इसके पति को बताइए, इसके पैरालिसिस मारा हुआ है, मेरे पति को टीबी हुआ है। उनका दवाई का खर्चा हम लोगों को खुद करना पड़ता है। वो कमा नहीं सकते, हम कमाने आते हैं यहाँ पे। और हम लोगों को बिना सूचना दिए, बिना इंटीमेशन के हम लोगों को काम से बाहर कर दिया गया है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इनके हस्बैंड को टीबी है और इन दीदी के हस्बैंड के पैरालाइज मारा गया है। और ऐसी सिचुएशन में एक महिला विरोधी ठेकेदार आता है और इन तकरीबन 20 महिलाओं को कहता है कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो इस पर आपका क्या कमेंट है, बताएं। आपका नाम बताएं। अनीता प्रजापति हूँ मैं। और पता है कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं। हमने रेलवे के साथ काम किया। हमने ठेकेदार को तो 2 ही साल आता है, चले जाता है, लेकिन हमने तो रेलवे से जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है सरकारी ड्यूटी होना, हर वक्त हमने रेलवे की सेवा की है। लॉकडाउन में कोरोना के पेशेंट ऐसे निकालते थे, जैसे हमको खुद हुआ था, मास्क सिल के दिए, हमने रेलवे की फुल सेवा की। लेकिन फिर रेलवे वाले हमको क्यों निकाल रहे थे। ठेकेदार कौन होता है हमको निकालने वाला। ठेकेदार आ जाएगा, कल चले जाएगा, लेकिन हमको तो रेलवे में सेवा करना है ना, और हमको इसी से घर चलाना है। हम नहीं निकलना चाहते, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इन महिलाओं का दर्द हम सिर्फ समझ सकते हैं
लेकिन इसको हल करना किसके हाथ में है ये आप बखूबी जानते हैं। क्या ये सरकार, क्या नागपुर शहर के डीआरएम महिला विरोधी है, ये जांच का विषय है। अगर इस मुद्दे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके पास में है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को हर ग्रुप में है तो इस पर शेयर करें और इन महिला बहनों की मदद करें। बने रहे एनएन टीवी के साथ। जय हिंद।